श्री ऋचिक जी एवं श्री जमदग्नि जी। श्री ऋचिक जी का जन्म भृगु वंश में हुआ था। वे बड़े प्रभावशाली एवं भगवत भक्त थे। एक बार वे महाराज गाधी के पास गए और उनकी कन्या सत्यवती को मांगा। गाधी ने देखा कि कन्या तो अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुई है और मुनि वृद्ध हो चुके हैं। इस स्थिति में अयोग्य वर से कन्या का विवाह किस प्रकार किया जाए। वे इस प्रकार विचार कर ऋषि से बोले, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, आपको हमारी कन्या का मिलना असंभव है। हाँ, एक बात है, यदि आप मुझे 1000 ऐसे घोड़े शुल्क रूप में दे सकें जिनका शरीर तो चंद्रमा के समान धवल हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो, तो मैं अपनी की कन्या का विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। ऋचिक ने जब ये बात सुनी तो वे राजा का आशय समझ गए। वे वरुण के पास गए और वहां से वैसे ही 1000 घोड़े लाकर गाधी को दे दिए। इस प्रकार सुंदरी सत्यवती का विवाह ऋषि ऋचिक के साथ हो गया। एक बार महर्षि ऋचिक की पत्नी एवं सास दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इनसे प्रार्थना की। ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया। सास का चरु क्षत्रिय तेज से युक्त था और सत्यवती के चरु में ब्रह्मत्व निहित किया गया था। इसी बीच महर्षि स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने समझा कि मुनि ने अपनी पत्नी सत्यवती के लिए उसके चरु से अवश्य ही श्रेष्ठ चरु बनाया होगा, इसलिए उसने उसका चरु मांग लिया। सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और अपनी मां के चरु को स्वयं खा लिया। जब मुनि को दोनों के बीच किए गए इस कार्य का पता लगा तो वे अपनी पत्नी से बोले, तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला, क्योंकि जिस चरु के अंदर क्षत्रिय अंश निहित था वह तुमने खा लिया। अतः तुम्हारा पुत्र तामसी एवं घोर प्रकृति का तथा सब लोगों को दंड देने वाला होगा और तुम्हारा भाई ब्राह्मण अंश से उत्पन्न होने के कारण एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती पति की बात सुनकर घबरा गई। वे उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना करती हुई बोली, स्वामी, ऐसा मत करो, यदि कोई उपाय हो तो अब इस व्यवस्था को बदल दो। इस पर ऋचिक ने पत्नी की बात मान ली। वे बोले, अच्छी बात है, अब पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र उग्र प्रवृत्ति का होगा, पुत्र नहीं। यथा समय सत्यवती के गर्भ से पुत्र उत्पत्ति हुई जिसका नाम जमदग्नि रखा गया। पुत्र उत्पत्ति के बाद सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई और महर्षि ऋचिक तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जमदग्नि ने रेणु ऋषि की सुंदरी कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे वसुमान आदि कई पुत्र पैदा हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन। उस क्षत्रिय राजकुमार ने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके 1000 भुजाएं एवं युद्ध में अपराजित रहने का वरदान मांगा था। उसे सभी सिद्धियां प्राप्त थी। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूप धारण करके संसार में वायु के समान सर्वत्र बेरोक टोक विचरण कर सकता था। एक दिन दैववशात शिकार खेलता हुआ वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर आ निकला। महर्षि के आश्रम से यज्ञ कार्यों का अनुष्ठान करने के लिए कामधेनु रहती थी। उसी गाय के दूध से उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का सेना, मंत्रियों और वाहनों सहित स्वागत किया। सहस्त्रबाहु ने कामधेनु का चमत्कार देखा। उसे लगा जैसे मुनि का ऐश्वर्य उससे कई गुना बड़ा चढ़ा हो। जमदग्नि को राजा की दुष्ट प्रकृति का क्या पता था। वे स्वागत सत्कार के उपरांत भजन साधन आदि कार्यों में लग गए। उधर सहस्त्रबाहु ने बिना उनसे पूछे ही अपनी सेना को आदेश दिया कि वे उस गाय को खोलकर महलों में ले जाएं। सैनिकों ने ऐसा ही किया। वे वत्स सहित जबरन गाय को
महेशमतीपुरी ले आए। उनके चले जाने पर परशुराम जी आश्रम में आए। उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु की नीचता और उसके द्वारा किए गए पिताजी के अपमान का पता लगा तो वे चोट खाए हुए सांप के समान व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने फरसा, तरकस, धनुष और ढाल को संभाला और भूखे सिंह के समान सहस्त्रबाहु की सेना के पीछे दौड़ गए। उन्होंने नगर के मार्ग में ही उसे जा दबाया। एक और 1000 बाहुओं का दैत्यकार है अधिपति अर्जुन और दूसरी ओर चमचमाते फरसे से उसकी सेना का विध्वंस करने वाले परशुराम। घमासान युद्ध हुआ। अंत में सहस्त्रबाहु का मस्तक काट डाला गया और परशुराम गाय को लौटाकर आश्रम में ले आए। जब जमदग्नि को सब समाचार ज्ञात हुआ तो वे बड़े दुखी होकर बोले, बेटा, मानता हूँ कि तुम बड़े भारी वीर हो, किंतु इस शक्ति से भी बढ़कर क्षमा है। तुमने अश्वलोकपालों के अंश से पैदा हुए नरपति सहस्त्रबाहु का वध करके प्रखर पाप कमाया है। तुम नहीं जानते बेटा कि सार्वभौम राजा का वध ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, अब तुम समस्त तीर्थों का सेवन करके भगवान का स्मरण करो, जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं। एक दिन परशुराम की माता रेणुका गंगा में जल भरने के लिए गई तो क्या देखती है कि गंधर्वों को राजा चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा है। रेणुका को वह दृश्य बड़ा अच्छा लगा और वह ये भूल गई कि जमदग्नि जी को होम के लिए विलंब हो जाएगा। जल लेकर जब वे आश्रम में पहुंची तो होम का समय निकल चुका था। श्राप के भय से थरथर कांपती हुई वह ऋषि के सामने अपराधी की भांति खड़ी हो गई। मुनि ने योग बल से जान लिया कि रेणुका ने मानसिक व्यभिचार किया था, अतः उन्होंने परशुराम को आज्ञा दी कि वह अपनी माँ और भाइयों को मार डाले। परशुराम ने पिता की आज्ञा का तत्काल पालन किया और क्षण भर में ही तेज फरसे की धार से कटे हुए सिर पृथ्वी तल पर लौटते दिखाई देने लगे। पुत्र की इस आज्ञाकारिता पर जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। परशुराम ने यही मांगा कि उनकी माता तथा भाई जीवित हो उठे। ऋषि ने पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की और मरे हुए सब लोग इस प्रकार उठकर खड़े हो गए जैसे सोकर उठे हों। सहस्त्रबाहु के पुत्र पिता के वध से क्षुब्ध हुए बैठे थे और बदला लेने की सोच रहे थे। एक दिन जब परशुराम और उनके भाई कहीं चले गए, वे अवसर पाकर आश्रम पर चढ़ाए और जमदग्नि ऋषि को मार डाला। इसका बदला श्री परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को मार कर चुकाया।